हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस पुस्टअप पर। मैं हूं रोहित यादव और आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि 4-5 दिन हो गए हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो जो आज का वीडियो है इसमें पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम अपलोड कर देंगे। देखिए, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो 6 पार्ट्स हमने डिवाइड किया है वो कौन कौन से हैं? पहला तो हमने इसको बेसिक में डिवाइड किया है। दूसरा हमने इसको फार्मूला बेस्ड डिवाइड किया है। जो तीसरा हमने डिवाइड किया है वह a प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री जो सीरीज होती हैं उनके ऊपर बेस्ड हमने डिवाइड किया इसको। चौथा जो हमने डिवाइड किया है वो फुटिंग पे डिवाइड किया है। और पांचवा जो हम करेंगे वो मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। ठीक है, और जो 6th चैप्टर होगा हम लोगों का वो हाइट एंड डिस्टेंस होगा। इसको हम दो वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो बेसिक, फार्मूला, a प्लस बी इक्वल्स 90, पुटिंग, मैक्सिमा और मिनिमा। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम एक अगला वीडियो बना देंगे जो कि 20 या 25 मिनट का होगा, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके जो बेसिक्स होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। जो बेसिक, फार्मूला, a प्लस बी, पुटिंग और मैक्सिमा मिनिमा, इसमें से भी जो मोस्टली सीडीएस एग्ज़ाम पूछता है वो इससे और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपके दोनों मिलाकर 90% क्वेश्चन केवल इन दो टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर होते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं। ठीक है, अगर हम केवल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें पुटिंग और मैक्सिमा मिनिमा सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो उसमें से आपने ज़्यादातर क्वेश्चन पुटिंग से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ मैक्सिमा मिनिमा होंगे। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड नहीं कर पाएंगे। बेसिक पूछता नहीं है, फार्मूले के भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन दे देता है, अदरवाइज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते नहीं हैं अगर आपको पुटिंग पता है तो, क्योंकि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी पुटिंग से सॉल्व हो जाते हैं। a प्लस बी इक्वल्स 90 वाले सीरीज पे क्वेश्चन वो पूछता नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस में मिलाकर भले ही पूछ लें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अब बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक शुरुआत में क्या होगा, हम लोग कुछ फार्मूले लिखेंगे। फार्मूले हम ज़्यादा नहीं लिखाएंगे। हमने सीडीएस पोस्टर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर एक हमने बुक डाल दी है। ठीक है, पाथफाइंडर की है, अरिहंत की, वो पीडीएफ वर्जन में है। उसको क्या करना है, आपको उसमें जितने भी फार्मूले लिखे होंगे उनको याद कर लेना है, क्योंकि फार्मूले याद होने से क्या होता है, जो बेसिक, कम से कम जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बाकी याद करने वाले जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ दीजिएगा। और हम जो इस वीडियो में कुछ फार्मूले बताएंगे उनको तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनका इस्तेमाल होता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है वो ट्रायंगल के ऊपर हमेशा बेस्ड होगा। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके सभी फार्मूलों को याद रखने का एक तरीका है, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। तो इनको कैसे याद करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर हमें कॉट
साइन पढ़ना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, कॉस हमें निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, टेन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और अगर हमें कॉसेक निकालना है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक निकालना है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, कॉट निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सिंपल जो ट्रायंगल रूल होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाहर कोई भी ट्रायंगल रूल नहीं होता है। कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं वो आपको पता ही होने चाहिए कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा 1/cot थीटा के बराबर होता है। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना चाहेंगे तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, और हम टेन को कॉट में बदलना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। अब बात आती है कि इनको हम कर तो लेंगे, लेकिन क्या कुछ इनके लिए साइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए साइन कन्वेंशन भी होता है। वो होता है, ये 0 डिग्री हो गया और इसे हम 360 भी कहेंगे। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री चेंज नहीं होंगे, यानी कि अगर हम साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा ही रहेगा, बस साइन पर असर पड़ेगा। अगर वहीं पर हम साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा ही हो जाएगा, बस हमें साइन देखना पड़ेगा। तो इन साइंस को याद रखने की एक ट्रिक होती है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ए से हो जाएगा आल, यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर कोई भी साइन चेंज करते हैं, जैसे ये वाला है ना कि साइन थीटा इक्वल्स हमने कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया, तो 90 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, 6 एंगल होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ये 6 एंगल कितने होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सभी यहाँ पे जो 4 बचेंगे वो निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी के सभी निगेटिव होंगे। यहाँ पर कॉस से हो जाएगा, सी से हो जाएगा कॉस और सेक, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और बाकी के जितने भी क्वाड्रेंट में एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे और कोई भी नहीं होगा। चेंज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा। अब हम लोग कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। वैल्यूज वैसे आपको याद होनी चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमारे पास एंगल हो गए। साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक, कॉसेक। तो साइन का अगर आपको याद है तो बाकी सभी आप निकाल लेंगे। तो साइन का सबसे पहले 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। यानी कि जो साइन में होता है वो इंक्रीज करता है 0 से 1 तक, यानी कि 0 डिग्री से 90 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो जो वैल्यूज़ होंगी वो इंक्रीज करेंगी। कॉस में इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1 यहाँ पे उठा के ले आइए, √3 यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। यानी कि कॉस में अगर हम 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ डिक्रीज होंगी। tan होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 आपके पास 1 हो जाएगा, 1/2 √3/2 आपके पास हो जाएगा 1/√3, ये आपके पास 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा, ये आपके पास √3 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनाइट होता है। कॉट को इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 0 की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी, 45 की 1 ही रहेगी, जो 60 होगा उसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी और इसकी जो 90 की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। सेक आपका 1/cos होता है, यानी कि 1/1 1 हो जाएगा। अगर हम इसका उल्टा करें तो ये 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करें तो ये √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करें तो 2 हो जाएगा और इसका उल्टा करें तो इन्फिनाइट हो जाएगा। कॉसेक में अगर हम देखें तो कॉसेक हमारे पास साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2, ये 2/√3 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, यानी कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो बाकी सभी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी राय आपके लिए यही होगी कि इन वैल्यूज़ को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आपको वैल्यूज़ बाय हार्ट लर्न होंगी तो आप जो पुटिंग करेंगे ना, पुटिंग में सारे के सारा जो कमाल होता है वो वैल्यूज़ का ही होता है। जितनी अच्छी तरीके से आपको वैल्यू पता होंगी उतनी जल्दी आपको पुटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम लोग जो होगा वो मैक्सिमा मिनिमा के लिए कुछ जो हमारे पास फार्मूले होते हैं उनको देख लेते हैं। अगर आपके पास बाई चांस आपने जितने भी फार्मूले हैं वो नहीं लगते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि फार्मूले अगर नहीं लग रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम फार्मूले बता देते हैं आपको। आपके पास अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी a² + b² हो जाएगी। और इसमें अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू आपकी -a² + b² हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो हम ये इक्वेशन बता रहे हैं ऐसी ही इक्वेशन होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपके आंसर गलत हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए a sin² x + b cos² x। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन होती है। इसमें बस आपको याद रखना है जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि अगर a बड़ी है तो a मैक्सिमम हो जाएगी और अगर b बड़ी है तो b मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जो बड़ा है वही मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि a b से बड़ा है तो a मैक्सिमम b मिनिमम, और अगर हम मान लें
कि ए हमारा बी से छोटा है तो यहाँ पर बी मैक्सिमम हो जाएगा और ए मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आएगी वो आएगी ए कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है। जो मिनिमम वैल्यू होती है वह रूट ए रूट बी का होल स्क्वायर होती है। इसके बाद आपकी तीन आइडेंटिटी एक साथ आती हैं, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कॉसेक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने कॉस पढ़ी थी। ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स। टेन के साथ कॉट, साइन के साथ कॉसेक और कॉस के साथ सेक, और साथ में स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसी होगी? वो इन्फिनाइट होगी। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 रूट ए बी होगी। इसी के साथ एक इक्वेशन और याद रखिएगा, ए कॉस क्यूब थीटा प्लस बी सेक क्यूब थीटा में आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो ये इन्फिनाइट होगी, और कभी भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, हमेशा आपसे मिनिमम ही पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनाइट हो गई, इन्फिनाइट पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी होंगी। अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो ए प्लस बी हो जाएगी, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वह 2 रूट ए बी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास साइन 2n एक्स प्लस कॉस 2m एक्स। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो n और m है इनको इक्वल रखना होगा, और x की वैल्यू आपको 45 डिग्री पुट करनी होगी। ठीक है, तब आपके पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो निकल आएगी। जैसे जैसे n m बदलेंगे तो आपको क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ हो जाएंगी ना वो बदलते जाएंगी। यानी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 हो और यहाँ पे 4 हो, अब जब 45 आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपकी दूसरी वैल्यू आएगी, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगी। तो जैसे ही पावर्स बदलेंगी तो आपकी मिनिमम वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक जो वैल्यू है वो और याद रखिएगा आप, वो है साइन एक्स कॉस एक्स की पावर अगर n हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर n हो तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 की पावर n हो जाएगी। अब बात आती है, इतनी वैल्यूज़ हमने बता दी, और बाई चांस इसमें से ऐसा क्वेश्चन हमारे पास फंस जाए
कि इनमें से हम कोई भी वैल्यू पुट ना कर पा रहे हों, तब हम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। या आप यह भी कर सकते हैं कि आप उसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें। यानी कि आपके पास अगर एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 रेशियो हैं, तो उन रेशियोज़ को चेंज कर कर केवल आप एक रेशियो में ले आएँ। जब आप एक रेशियो में उसको ले आएंगे, तब आप उसको जो रेंज वाला मेथड होता है उससे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रेंज वाले मेथड से, तो देखिए, अब आपको रेंज याद होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग रेंज पढ़ेंगे साइन और कॉस की, फिर हम लोग पढ़ेंगे टेन कॉट की, फिर पढ़ेंगे सेक और कॉसेक की। जो इसकी रेंज होती है वो 1 से 1 होती है, -1 से 1 होती है। टेन और कॉट की जो होती है वो -∞ से +∞ होती है। जो आपके पास सेक एक्स और कॉस एक्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होती है वह भी -∞ से +∞ होती है, लेकिन इसके अंदर -1 और 1 इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इनको निकाल देंगे। अब ये तो हो गए कि हमारे पास कोई ऑड पावर होनी चाहिए, तब तो ये इस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी ऑड पावर वाले हो गए, यानी कि 1, 3, 5, 7 अगर पावर लगी है तो उनकी रेंज यही होगी। लेकिन अगर इनमें से किसी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इवन पावर लगी हुई है, तो जो इनकी रेंज हो जाएगी, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपकी ऑड पावर्स के लिए रेंज हो गई और ये इवन पावर्स के लिए रेंज हो जाएगी। तो इवन पावर्स के लिए यानी कि अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव हट जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर करने पर जैसे हमारे पास -1 है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब मिनिमम वैल्यू -1 तो नहीं रहेगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि 0 से 1 हो जाएगी। इसी तरीके से -∞ से +∞ नहीं रहेगा, 0 से ∞ हो जाएगा। यहाँ पर भी अब ये माइनस नहीं रहेगा, आपको +1 से +∞ तक वेरी करेगी। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हो गई। इसके अलावा कुछ मेथड्स और होते हैं, जैसे AM > GM वाला मेथड हो गया। इस मेथड को पढ़ने के लिए आप अलजेब्रा वाला जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम ख़त्म हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास बचते हैं, उनको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं बचेगा, अब हमारे पास बेसिक में केवल और केवल फार्मूले बचे हैं कुछ। तो फार्मूले आपको वैसे याद कर लेना चाहिए, जो हमने बुक बताई है उसमें जाएंगे, उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएंगे, उसमें आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस हम कुछ कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, तो उनको देख लीजिए, फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे फार्मूले बताएंगे सारे तो टाइम बहुत अधिक हो जाएगा। तो देखिए, जो हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो क्या है, वह है कि अगर a sin x प्लस
बी कॉस एक्स इक्वल्स एम दिया गया हो तो ए कॉस एक्स, ध्यान रखिएगा हम जो लिख रहे हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स एन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एम दिया गया है, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स एन दिया गया है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ये प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसी पर दूसरा देखिए, अगर हमारे पास ए सेक एक्स प्लस बी टेन एक्स इक्वल्स एम है, तो ए और दूसरा ए टेन एक्स माइनस बी सेक एक्स इक्वल्स एन है, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। सेम ये वाली वैल्यूज के लिए आप अगर सेक एक्स और टेन एक्स को कॉसेक एक्स और कॉट एक्स से रिप्लेस कर दें, सेक को कॉसेक से रिप्लेस कर दें और टेन को कॉट से, यानी कि इस तरीके से ए कॉसेक एक्स प्लस बी कॉट एक्स इक्वल्स एम और ए कॉट एक्स माइनस बी कॉसेक एक्स इक्वल्स एन, तब भी सेम यही वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एक दो बातें और जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से सीरीज बढ़ती रहनी चाहिए, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/4 साइन 3 थीटा हो जाएगी। अगर कॉस होगा, ठीक है, अगर ये कॉस की सीरीज हो तो कॉस के लिए 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाएगा, और अगर ये टेन की सीरीज हो तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा, तब 1/4 यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री दिया जाए, तो जो tan a प्लस tan b प्लस tan c होगा वो tan a tan b tan c के बराबर होगा, और cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a 1 के बराबर होगा। वहीं पर अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री दिया जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो अभी हम लोगों ने 10 यहाँ पे लिखा है इसकी जगह पे कॉट आ जाएगा और कॉट वाली की जगह पे 10 आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। तीसरा आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल्स
45 डिग्री हो तो 1 + tan A इंटू 1 + tan B इक्वल्स कितना होगा 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम 1 - cot A करेंगे और 1 - cot B करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपके पास sec x प्लस tan x इक्वल्स m है तो sec x माइनस tan x 1/m होगा। cosec x प्लस cot x अगर आपके पास m है तो cosec x माइनस cot x 1/m होगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए आपको जानना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था। फिर भी आप जान लीजिए, बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में रेडियन में दे दे तब आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 रेडियन बराबर होता है π/180 डिग्री और 1 डिग्री बराबर होगा 180/π। यहाँ पर हमें बताना है कि एक यूनिट रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, एक रेडियन उल्टा हमने बता दिया है, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेडियन डिग्री में कितने बराबर होता है, तो ये लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है। इसको निकालेंगे कैसे, तो 1 जो रेडियन होता है वो 180/π के बराबर होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 लगभग आएगी, और 21.8 का मतलब 22 सेकेंड हो जाएगा। डिग्री से अगर हमें मिनट में चेंज करना हो तो इंटू 60 करेंगे, यानी कि कुछ फ्रैक्शन आएगा आपके पास, जैसे ये फ्रैक्शन कुछ है तो इसकी मल्टीप्लाई आप 60 से कर देंगे तो आपके पास मिनट आ जाएगा। फिर जो हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, उसकी जब आप मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। फाइंड द रेडियन मेजर corresponding टू द डिग्री -47 30 मिनट। ठीक है, -47 का मतलब माइनस हमने बाहर ले लिया, 47 प्लस 30 मिनट का मतलब हो गया 30/60, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि -47 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 7 2 = 14 का 4 कैरी 1 4 2 = 8 1 9, यानी कि -95/2। अब इसे हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम π/18 से 180 से डिवाइड कर देंगे, तो 19 5 = 95 और 19 2 = 180, सॉरी 5 9 = 180।
और ये आपके पास हो जाएगा 5 3 जा 5 3 जा 15 और 3 5 6 जा 30। तो ये हो जाएगा -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 यानी कि 72 रेडियन। The length of a pendulum is 60 centimeter. The angle through which it swings when it tips describes an arc of length 16.5 centimeter. तो इसके लिए फार्मूला होता है आर्क का, जो आर्क का फार्मूला होता है, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक रेडियन के लिए होता है और एक होता है डिग्री के लिए। तो हम आपको डिग्री वाला बता रहे हैं। डिग्री वाले में आपको क्या करना है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr करना है, और जो डिग्री वैसा वाला होता है रेडियन वाला, वो θ = L/r होता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है। हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो आर्क हमें पता है ना, आर्क हमारे पास 16.5 सेंटीमीटर है। तो 16.5 सेंटीमीटर बराबर θ हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखिए अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि वो इसकी रेडियस हो जाएगी। जो ये पेंडुलम है ना, तो पेंडुलम इसी तरीके से घूमती है ना, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। जितनी पेंडुलम की लेंथ होगी वो रेडियस हो जाएगी, और जितना वो राउंड ले रही है वो उसका आर्क हो जाएगा। तो इसकी जो 60 हो गई, अब इसे डिवाइड कर दें तो 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 जा और ये 11 1 जा 11 11 5 जा 55। अब हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर हमारे पास थीटा बराबर आ जाएगा 30/2 यानी कि 31.5/2 आ जाएगा। अगर इसको हम तोड़ें तो इसको ये लिख सकते हैं ना, 30/2 प्लस 1.5/2, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। 1.5/2 इंटू 60 कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 30, 15 इंटू 30 45 होता है। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो भी आ जाएगा। A railway train is moving on a circular curve of radius 15 meter at a speed of 19 kilometer per hour through what angle has it turns in 11 second? देखो, सबसे पहले इसकी स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करना है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि ये लेंथ हमारे पास मीटर पर सेकंड में है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब हम मिनट में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद करने का तरीका है कि हम 18/5 से कब मल्टीप्लाई करेंगे और 5/18 से कब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें बड़े से छोटे में जाना है तब आप छोटा वाला ऊपर रखिए, और जब हमें छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर रखिए। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो 11 सेकंड में कवर करेगा, यानी कि 25 इंटू 11
यानी कि वो डिस्टेंस जो कवर करेगी मतलब ट्रेन वो कितनी करेगी 275 मीटर करेगी। 25 × 11 275। अब इसके जो सर्कुलर कर्व का रेडियस है वह 15 है और हमें निकालना क्या है थ्रू व्हाट एंगल, यानी कि एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि आर का फॉर्मूला हमने अभी आपको पहले बताया है, क्या है θ/360 × 2πr। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आर्क हमारे पास है 275 इक्वल्स θ/360 × 2 × 22/7 × 1500। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 21/2। इसको हम लिख सकते हैं 20/2 + 1/2, यानी कि 10 डिग्री और 30 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 20/2 + 1/2। 1/2 में जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा और 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10, तो 10 डिग्री 30 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, ये घड़ी वाला जरूर जो होता है क्वेश्चन सीडीएस पूछ लेता है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। बस आपको अगर फार्मूला याद है तो सारे काम हो जाएंगे। चाहे आपसे कहे कि एंगल निकालिए, चाहे आपसे कहे कि अगर टाइम हमें बताइए कब मिनट हैंड या जो और हैंड होती है वो कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब है कि जो मिनट हैंड है और जो और एंड है उसके जो बीच का एंगल है वो 0 है। बस आपको क्या करना है θ=0 रखकर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे जो घड़ी वाला फार्मूला होता है वो होता है θ = 11/2 मिनट -30/30h। ठीक है, इसके बाहर मॉड लगा दीजिए। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आपकी नेगेटिव में वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें एंगल बिटवीन मिनट हैंड और हैंड बताना है। टाइम हमारे पास है 7:35, यानी कि आवर हमारे पास 7 है और ये 35 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 11/2 × 35 -30 × 7। तो ये हो जाएगा 11/2 × 35 385/2 -210। इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 420 से 385 को माइनस करें तो ये लगभग 35 के पास आएगा। ठीक है, यानी कि 35/2 आएगा। थर्टी 35/2 को अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम कर सकते हैं 17.5 का मतलब है 17 डिग्री 30 मिनट। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो इजीली निकल आया, अगर फार्मूला आपको नहीं पता होता तो नहीं निकल पाता। तो इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए घड़ी वाले क्वेश्चंस में रामबाण साबित होगा। यहाँ पे देखिए हमने जो अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कह रहा है कि कोइंसाइड कब करेंगी 5 और 6 के बीच में। ठीक है, कोइंसाइड आपको क्या लेना है, फार्मूला वही लगा देना है θ = 11/2m -30h। बस अब की बार आपको क्या करना है कि थीटा को यहाँ पर 0 ले लेना है और 11/2m और ये माइनस है ना, अब 30 × h अब आपको
यहाँ पर देना होगा ध्यान कि हम h क्या लें, तो h आपको हमेशा पहले वाला लेना है, क्योंकि ये तो लास्ट मिनट है ना, इससे पहले ही तो समय कुछ हो रहा होगा तभी तो मिली होंगी। तो यानी कि 5 के बाद समय हो रहा होगा, 6 से पहले हो रहा होगा, तो हम 5 को यहाँ पर ऑवर की जगह पे लेंगे। तो 30 × 5 हमारा 150 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो m इक्वल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 × 2/11, यानी कि ये हो जाएगा 300/11। और अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 27.27, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है गड़बड़ हो गई हो, ये 16 आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे क्या करना है, 27 को पॉइंट में आया है ना, तो इसको हमें क्या करना है, सेकंड्स में चेंज कर लेना है। तो 27 अपॉन 11 × 60 कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ABC आर एक्यूट एंगल्स। इस पीडीएफ में हमने ज़्यादा जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी में से उठाए हैं हमने, ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इवन हम उसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले का यूज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने दिखाने के लिए आपको लिया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे ना, उसमें से ही हमने क्वेश्चंस को उठाया है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे ईजिली कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, इसमें आपके पास अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन आप ईजिली कर लेंगे अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। तो ये फ्री के नंबर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बताएंगे भी कि आपको नंबर कैसे लेना है, क्योंकि जब हम आपको बता देंगे सॉल्व करना, तब आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं रह जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ABC एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि ABC एक्यूट एंगल्स हैं, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, सॉरी 180 डिग्री की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे साइन कहा गया है, साइन B + C - A 1 कब होता है, जब आपका 90 डिग्री होता है। साइन 1 होता है जब 90 डिग्री हो, तो यानी कि B + C - A आपका 90 डिग्री है। C + A - B आपका 0 डिग्री है, क्योंकि 0 डिग्री पर ही 1 होता है। और tan में 1 कब होता है, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पे होता है। इसको सॉल्व करें तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यानी कि A + B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 4 13, यानी कि 135 डिग्री आ जाएगी। यानी कि तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A + B + C का। ये सभी हमने प्रीवियस ईयर के लिए हैं। ये आपको दिखाई पड़ रही है ना कटिंग, हमने सीधे कटिंग कर ही इसमें पेस्ट कर दिया है। If A, B, C and D are the angle of a cyclic quadrilateral, अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जो एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना होता है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि जैसे अगर A, B, C और ये D है, तो B और D का सम 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार A और C का भी सम 180 डिग्री होगा। तो A + C 180/2 यानी कि 90 हो जाएगा, यानी कि sin 90। B + D भी हमारे पास 180 होता है, तो ये भी हमारे पास sin 90 हो जाएगा। और आपको पता है कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2। अब आते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हमें ज़्यादा मिले नहीं, तो हमने हल्के फुल्के जो फार्मूला यूज हो रहे थे उन क्वेश्चंस को डाल दिया है। फार्मूला हमने आपको रटने के लिए बता दिया है, वो रटने वाली चीज़ है, आपको रटना कहाँ से वो भी हमने बता दिया है, तो बस उसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो हमने आपको बुक बताई है पाथफाइंडर, जिसकी PDF हमने सीरियस बूस्टर पे डाल दी है, तो उसमें लगभग आपके पास 500 क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, और फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। ये 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 11 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसको हमें जो 10 cos स्क्वायर है, तो 14 को हम 10 और 4 में ही तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 11। ये आपके पास साइन और ये कॉस, इसमें से अगर हम 10 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 इक्वल्स 11। 10 को हम इधर भेजेंगे तो 11 - 10 1 हो जाएगा। 4 ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हमारे पास 1/4 आ जाएगा, और यहाँ से हमें जो sin थीटा है वो मिल जाएगा 1/2। और आपको पता है कि जो 1/2 होता है वो sin में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा को उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए। जो हमारे पास tan थीटा होता है 30 डिग्री पे वो 1/√3 होता है, और cot थीटा √3 होता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 4/√3, और 4/√3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो cos स्क्वायर थीटा - 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स 1 है हमें। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देखें, लेकिन 0 हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम 0 तो इसको नहीं ले सकते हैं, हम 60 लेके देखते हैं। 60 में हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 की स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 2, तो ये 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, और ये हमारे पास 60 पे हो जाएगा 3/4। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 माइनस 3 1 माइनस 6 प्लस 8 1 9 9 माइनस 6 3, यानी कि 3/4। ठीक है, तो इसे 60 पे हमारा क्या है, वेरीफाई कर गया। तो यहाँ पे हम 60 पुट कर देंगे, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 यानी कि 3/4 प्लस यहाँ पे 60 अगर हम पुट करें तो 1/2, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, तो जो जगह 3 2 5 5/4। ठीक है, अगर हम इसे फार्मूले से करते हैं, मतलब इसे सॉल्व करके करते, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम इधर लेके जाते हैं माइनस में, फिर ये हमारी आइडेंटिटी बनती। जो हमारे पास आइडेंटिटी बनती उसको हम जब सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आ जाता।
और आपको पता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसकी होती है? वो हमारे पास होती है cos 2a की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम a इक्वल्स 0 ले लेते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने लिया a इक्वल्स 0। जब हमने यहाँ पे a इक्वल्स 0 पुट किया तो ये 0 था हमारे पास, तो x 0 हो जाएगा। साइन a 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की किसी से आप भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि z इक्वल्स हमारे पास p आ जाएगा। अब इन वैल्यूज उठाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस पी स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा वह पी स्क्वायर आएगा। ये हमने डायरेक्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला भी नोट कराया था कि अगर हमारे पास जो m sec a प्लस n tan a और n tan a प्लस n sec a है, तो हमारे पास जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा वो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आंसर तो हमने उसी फार्मूले से निकाल लिया, लेकिन बाई चांस आप कहें कि हम फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे? तब करना कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, if a b c are interior angles of a triangle abc, then what is the value of tan sin cot a minus cos a? अब आपको पता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस a हो जाएगी। अब इसको उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan 180 माइनस a अपॉन 2 प्लस साइन 180 माइनस a अपॉन 2 माइनस कॉट a अपॉन 2 माइनस कॉस a अपॉन 2। अब tan 180 माइनस a कितना होता है? तो माइनस tan a अपॉन 2 होता है। ठीक है, क्या होता है? माइनस tan a अपॉन 2 होता है प्लस, अब यहाँ पे अगर हम पुट करें तो साइन 80 माइनस a अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये क्या करेंगे हम 90 में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है ना, 2 180 के नीचे भी जाएगा और ये a के नीचे भी जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस a अपॉन 2। tan चेंज होता है कॉट में और 90 माइनस a में सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट a अपॉन 2 माइनस। ठीक है, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस भी पॉजिटिव में होगा। ये हमारे पास पहले से ही a में है, इनको ऐसे लिख लेना है। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो छोटे छोटे ये क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी पता है तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें AB प्लस BC tan 1 प्लस √3 दिया गया है। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर है
तो हमें वैल्यू बतानी है 10A 10C की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो। यहाँ पे हमसे कहा गया है राइट एंगल है बी पर। बस आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे तो हमें ए बी प्लस बी सी एक साथ दिया गया है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, उसने बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। यानी कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 10 प्लस 10√3 हो जाएगा। यानी कि ए बी और बी सी अगर हम 10 और 10√3 मान लें, उसने ए सी हमें 20 दिया गया है। अब बस आपको क्या करना है, वेरीफाई करके देख लेना है क्या 10² प्लस 10√3 का होल स्क्वायर क्या 20² के बराबर होता है। तो आप देखेंगे बिल्कुल होता है। 10 10 जा 100 और ये हो जाएगा 10² × 3 यानी कि 300। 300 प्लस 10 यानी कि 100, 400 हो जाएगा। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो हमने वैल्यू यहाँ से उठाई थी वो बिल्कुल मैच कर रही हैं। तो बस अब निकालना क्या है, हमें 10A निकालना है। तो 10A आपका 10√3/10 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना, शुरुआत में हमने बता दिया कि 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब C निकालें तो C के लिए एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, यानी कि 10/10√3। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल, तो √3 प्लस 1/√3 हो गया। अब 3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/√3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके भी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है कि अगर आपके पास cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स m है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा 1/m हो जाएगा। और आपको अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स m दिया गया है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/m हो जाएगा। यानी कि अगर हम अब वैल्यूज़ को ऐड करें, ठीक है, अगर हम वैल्यूज़ को यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो हमारे पास निकल के आएगा 2 cosec थीटा इक्वल्स m प्लस 1/m। आपको 2 क्या करना है, इधर भेज देना है। तो cosec थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी m/2 प्लस 1/2m, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी इस तरीके की इनइक्वालिटी दिखाई पड़े तो सेम आपको रेशियो में चेंज कर लेना। जैसे इधर साइन दिखाई पड़ रहा है ना, तो इधर भी साइन में चेंज कर लीजिए। साइन में चेंज करना आपको पता है कि 90 माइनस कर देंगे। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए 90 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 60, 30 और 33, ठीक है, साइन 33 हो जाएगा। और आपको हमने जब वैल्यूज़ लिखाई थी तभी हमने आपको बता दिया था कि साइन 0 से जब हम 90 की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करता है वैल्यू, और कॉस में अगर हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे cos 60 है। cos 60 को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। क्या साइन में जो वैल्यूज़ होती हैं क्या 30 बड़ी होती है कि 57 बड़ी होती है? तो आप कहेंगे कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं वैल्यूज़ बढ़ती हैं। तो साइन 30 हमारे पास छोटा है, साइन 57 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें साइन 30 बढ़ा दिया गया है, तो ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे केवल ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही है।
यहाँ पर ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है C पर। तो C के सामने वाले को हम साइड को C मानेंगे, B के सामने वाले को B और A के सामने वाले को A। तो आपको पता है अगर इसमें हम पाइथागोरस लगा दें तो हमारे पास हो जाएगा A² + B² = C²। अगर हम tan A निकालें, tan A + tan B, तो A के लिए हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वह A/B हो जाएगी। और अगर B को हम बेस ले मतलब एंगल लें तब हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, यानी कि ये B/A हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो A² + B² AB हो जाएगा। और अभी अभी हमने A² + B² की वैल्यू निकाली है कि वो C² के बराबर होगा। अब जब यह C² के बराबर होगा तो इसको हम ऊपर लिख देंगे C² AB, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। तो डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आती है A + B = 90 की सीरीज। ये सिंपल सीरीज होती है, इसीलिए सीरियस इसको नहीं पूछता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में जरूर डाल देता है कभी कभी। जैसे कि ये cot 18 है, इसको हमें सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, cot 18 को अंदर की तरफ भेज दीजिए। और आपको याद रखना है कि cot में cot A cot B = 1 हो जाएगा अगर A + B हमारे पास 90 डिग्री हो। ठीक है, तो cot 18 जब अंदर जाएगा इसके साथ तो ये हो जाएगा cot 18 डिग्री cot 72 डिग्री और cos² 22 प्लस 10 को अगर हम ऊपर भेजें तो ये cot हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cot θ = 1/tan θ होता है। तो tan 72 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cot 18 cot 72। sec² जब ऊपर जाएगा तो ये cos में चेंज हो जाएगा, तो ये cos 68 डिग्री हो जाएगा। अगर हम cos को साइन में चेंज करें, ठीक है, तो 90 - 68 हो जाएगा, यानी कि sin 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि अगर A + B = 90 डिग्री है तो cot A cot B 1 हो जाएगा। तो 18 72 90 होता है, तो ये 1 हो गया। इसी प्रकार से ये भी 1 हो गया। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा cos² 22 + sin² 22। और इसका भी आपको आइडेंटिटी पता है कि cos² 22 यानी कि cos² θ + sin² θ हमारे पास उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे एंगल कोई भी हो, बस एंगल सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 22 है ना, तो यहाँ पे भी 22 ही होना चाहिए। यहाँ पे 30 हो तो यहाँ पे भी 30 हो, तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। कॉसेक को अगर हम ऊपर भेज दें तो ये हमारे पास साइन हो जाएगा। और साइन को अगर हम कॉस में चेंज करें तो यह हो जाएगा 90 - 51, यानी कि cos² θ 39 हो जाएगा। cos² 39 प्लस sin² 39 sin² 39 प्लस tan² 39 माइनस cos जब ऊपर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, sin 51 अपॉन cos 39 डिग्री। तो cos² 39 आपके पास 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर आपके पास साइन और cos क्या हो, डिवाइड में हो और A + B आपके पास 90 हो जाएं, तब जो वैल्यू होती है उसकी 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम साइन को cos में चेंज करें तो ऊपर हो जाएगा sin 51 cos 39 के बराबर हो जाएगा,
और cos 39 अपॉन cos 39 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। तो 1 से 1, ये माइनस में है 1, ये प्लस में 1 है, तो 1 से 1 जाएगा 0, तो हमारे पास बचेगा 10 स्क्वायर 39। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये 2 है हमारे पास, 11 और 59 1 हो जाएगा, नहीं 11 79 1 हो जाएगा, 10 31 और 10 59 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है आपको कि 10a 10b 1 के बराबर होगा अगर a प्लस बी 90 है। इसी प्रकार cot a cot b भी 1 होगा अगर a प्लस बी 90 है। sin a cos b 1 होगा अगर a प्लस बी 90 है, ठीक है। और 1045 हमारे पास 1 वैसे ही होता है, तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, अगर हम साइन स्क्वायर 50 को कॉस में चेंज कर दें तो ये कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2 + 1 3, 3 में से 3 जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। साइन 50 सेक 60 प्लस थीटा इक्वल्स 1। सेक को अगर हम कॉस में चेंज करें तो ये हो जाएगा साइन 50 अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल्स 1। अभी आपको हमने बताया कि अगर साइन ए कॉस बी 1 है तो ये ए और बी 90 होना चाहिए, तभी 1 हो सकता है। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि 50 प्लस 16 प्लस थीटा इक्वल्स 90 होगा, और यहाँ से थीटा हमारा निकल आएगा 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे उठाकर 15 हम यहाँ पे रखेंगे, तो 15 टू जा 30 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें यानी कि 2√3/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कॉस को उठाकर इधर भेजिए, सेक x प्लस वाई अपॉन कॉस इधर जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा कॉसेक 3 टाइम्स x प्लस वाई। सेक और कॉसेक भी अगर 1 तभी होंगे जब a और b क्या हो 90 डिग्री हो। तो यहाँ से भी हमारे पास निकल के आएगा x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स 90 डिग्री। तो 4 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स निकल आएगा हमारे पास 45.2, और हमें निकालना क्या है साइन 4 टाइम्स x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन 4 इंटू 45.2, 2 2 जा 4, 45 2 जा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाली सीरीज देखिए, ऐसी सीरीज में आप फंस सकते हैं। बस इस समय आपको ध्यान क्या देना है कि इस तरीके की ये 5 का गैप है ना, 85 तक पहुंचने के लिए आपको 70 नंबर से होकर गुजरना होगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी में ए और बी क्या हो जाए 90 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 1 हो गया, 10 81 हो जाएगा, 15 75 1 हो जाएगा। इस तरीके की आपको 6 वैल्यूज मिलेंगी।
देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गई। यानी कि जो हमारे पास पेयर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 585 का बन रहा है, यानी कि 1 हो गया। एक पेयर हमारे पास ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब 20 का पेयर बनेगा हमारे पास 70 से, ठीक है। और इसके बाद 25 का, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, 5 का 85 के साथ पेयर बना, 10 का 80 के साथ पेयर बनेगा, 15 का 75 के साथ, 20 का 70 के साथ, 25 का 60 के साथ, 30 का 60 के साथ, 35 का 55 के साथ, 40 का 50 के साथ, और साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/2, ठीक है। ये वाला बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बना। और साइन स्क्वायर, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2। तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लस 1/2, 8 टू 16, 117/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 5/40 का मतलब आपके पास हो जाएगा कि 180/40, यानी कि ये पाई और ये पाई, ठीक है। 90 पाई और पाई हमारे पास हो जाएगा 20 पाई। 20 पाई/40 का मतलब हो गया 90 डिग्री। और अगर हमारे पास cos A और cos B 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आपको पता भी है क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हम cos को साइन में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनती है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बनती है, तभी 1 हो जाता है, ठीक है। आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि 1 क्यों हो जाता है। इसी प्रकार 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 19 तक जाते जाते हमारे पास पाई से 19 तक हमारे पास 19 वैल्यू हो गई। 19 वैल्यू में से 18, ठीक है, 18 का तो पेयर बन जाएगा, यानी कि 9 प्लस 1 बच जाएगा। कौन सा बचेगा, 45 बचेगा। अब 45 cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, और इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो 1/2 हो जाएगी। तो 9 प्लस 1/2 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में जो हमने बताया है समझ में नहीं आया है तो आप एक बार क्या करेंगे, इस सीरीज को पूरा लिख लेंगे, ठीक है। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने के लिए एक बार लिख लेंगे, उसको देख लेंगे कि कैसे ये हमने किया है। तो इसके बाद जितनी भी सीरीज आप करेंगे उनको ईजिली कर पाएंगे। अब इसको देखिए, अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो विद इन सेकेंड्स आंसर बता देंगे। अगर आपके पास आप दिमाग नहीं लगा पाए इसमें
तो आप इसमें फंसे रह जाएंगे, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसमें जो छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है कि ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं, मल्टीप्लाई में हैं, और इसमें 180 तक जा रहा है, तो इसके बीच में cos 90 भी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो सीरीज बन रही है 1 2 3 4 यानी कि कॉन्टिन्यूस बन रही है, तो बीच में cos 90 भी आ रहा होगा, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। और किसी भी नंबर को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करें तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस पूरी सीरीज की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए? चलिए अगली देखते हैं। सेम यहाँ पे देखिए कि हमारे पास π/9 है, तो ये हमारे पास 20 डिग्री हो गई, ठीक है। 20 डिग्री से ये जाएगा sin 180 डिग्री। यहाँ पे इससे पहले आपके पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जिसको आप सॉल्व कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर एक आपको मिल गई sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री जो वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। sin 180 और sin 0 दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, 0 के बराबर होती है। तो जब 0 की मल्टीप्लाई इस सीरीज में भी करा देंगे तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो 20 40 60 इस तरीके से बन रही है, यानी कि 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180। अब cos A अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें, अगर हम चेंज करें, ठीक है, तो सभी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेट अ सेकेंड, अभी हम बता रहे हैं आपको। इनको तो हम 80 तक इसको ऐसे रखिए, ठीक है। उसके बाद आप इनको 180 से माइनस करेंगे सभी को, ठीक है। जब आप 180 से सभी को माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो कॉस्ट थे ना, ये तो सभी प्लस में वैल्यूज़ होंगी, लेकिन ये वैल्यूज़ जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी, क्योंकि कॉस्ट 180 माइनस करेंगे तो कॉस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन 180 माइनस में जो कॉस्ट होता है वो माइनस में होता है। साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे ना, तो उसमें आपको बताए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर कॉस 180 माइनस थीटा करें तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास -80 आएगा, -60 -40 और -20, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ माइनस में चली जाएगी, ये वाली इसके साथ चली जाएगी, ये वाली इसके साथ चली जाएगी, ये वाली इसके साथ चली जाएगी, और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह -1 होती है, ठीक है। हमारे पास ये 180 डिग्री बच गया ना, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो -1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम करेंगे कि हमारे पास 10 है, sin 20 है, sin 340 और sin 350, ठीक है। तो 350 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 350 को अगर हम 360 माइनस करेंगे, ठीक है, तो साइन 360 तो चेंज नहीं होता है, लेकिन 360 माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर केवल और केवल कॉस और जो सेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के साथ कट जाएगा, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के साथ कट जाएगा। इसी प्रकार सभी नंबर्स कट जाएंगे, केवल एक बचेगा, वो बचेगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है पुटिंग की, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, पुटिंग अगर आपने सीख ली तो समझ लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आए उसमें से कुछ भी नहीं कर पाए तो आप 6 क्वेश्चन तो ईजिली कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन पुटिंग आनी भी चाहिए आपको। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स 5/2 है, तो ये कब हो सकता है, तो अगर इसको हम तोड़ें 5/2 को, तो इसको ये इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, और 2 कब होता है, तो वह भी 60 डिग्री पे ही होता है। यानी कि हमें साइन 60 की वैल्यू पता करनी है, तो साइन 60 की वैल्यू 3/4 होती है, 3/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यह 3/4 आ जाएगी, और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 कब हो सकता है, जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 हों, तभी 1 हो सकता है, क्योंकि 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 0 प्लस साइन 0 तभी 0 हो सकता है, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 0 0, यानी कि 0 + 0 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 हैं। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये सभी के सभी हमने प्रीवियस सीरीज से ही उठाए हैं, हमने अपने पास कोई भी जो क्वेश्चन है उनको इंक्लूड नहीं किया है पुटिंग में। ठीक है, पुटिंग में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर है उसी से उठाए। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 45। जब भी इस प्रकार की कोई भी वैल्यू हो जहाँ पे हमें कुछ भी ना रखना हो, तो इस तरीके से पुटिंग करेंगे। पुटिंग में हमारी एक बात ध्यान रखिएगा कि जब पुटिंग आप करते हैं तो आपकी 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, 0/0 की फॉर्म मतलब है इन्फिनाइट नहीं बनना चाहिए। इन्फिनाइट बन गया तो आप उसको नहीं रख पाएंगे, या आपके पास ऑप्शन दिए गए हों और उसमें आपने वैल्यू पुट की और 2 ऑप्शन सेम हो गए, तब भी आप उस वैल्यू को नहीं ले पाएंगे। जब भी ऐसा हो जाए, देखिए सबसे पहले आप 0 को लीजिए, फिर 90 डिग्री को लीजिए, फिर 45 को लीजिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 0 रखा, 0 आपके मैच करके जैसे ऑप्शन में 2, तो फिर आपको 90 45 नहीं लेना है। अगर सरल है, ठीक है, इक्वेशन सरल है, तो इनको रख के देख लीजिए तुरंत। बस अगर ओनली हो रहा है, बस आपको कलम नहीं उठानी पड़ रही है, यानी पेन नहीं उठाना पड़ रहा है 90 और 45 की वैल्यू रखने के लिए, तो इनको भी पुट करके देख लीजिए। अदरवाइज आप 30 और 60 को चुनिए। जब आप 30 और 60 को चुनेंगे, आपके ऑप्शन कभी भी मैच नहीं करेंगे, कभी भी नहीं मैच करेंगे। ठीक है, आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। आपके जो मैच करते हैं हमेशा 0, 45 और 90 पे ही मैच करेंगे, अदरवाइज 30 और 60 पर मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 45। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस कॉसेक 45 हमारा √2 होता है, 1 + 1 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2 - √2 और 2 + √2। यहाँ पर हम a + b a - b लगा देंगे, तो 4 - 2 यानी कि 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम साइन इक्वल्स
90 पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल्स 90, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 0। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है, x माइनस वाई की होल स्क्वायर की होती है। यहाँ से हमें जो x इक्वल्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स 45 पुट कर देते हैं। तो थीटा इक्वल्स 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1 क्यू हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो p माइनस क्यू हो जाएगा √2 माइनस 1 माइनस √2 माइनस 1, यानी कि √2 से √2 कैंसिल, यानी कि -2। और अगर हम पी क्यू देखें तो पी क्यू √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1, और -2 प्लस 1 कितना होता है, -1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1 हो गई। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तब हम इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करेंगे और सेम वही वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 माइनस कॉस 0, 1 माइनस 1 प्लस 0, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 0 चेंज हो गया। इसमें हमने कॉस 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, यानी कि ये x के बराबर है। तो हमें देखना है कि हमारे ऑप्शन में x है क्या, तो x है, तो यही हो गया। अगर हमारे पास x नहीं आता, यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू आती, तो हम x वाली वैल्यू उठाकर इन ऑप्शन में पुट कर देते, फिर जो हमारे पास वैल्यू होती वो आ जाती। ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले 45 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 45 पुट किया तो ये हो जाएगा, लेकिन 45 हम जैसे ही पुट करेंगे तो ये दो ऑप्शन हमारे पास सेम आ जाएंगे, क्योंकि tan 45 और cot 45 सेम वैल्यू होती है। इसी प्रकार sin 45 और cos 45 की भी सेम वैल्यू होती है, यानी कि अगर 45 हमने यहाँ पे रखा तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, 30 रखना है या 60 रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 30 रख लेते हैं। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 माइनस साइन थीटा 1/2 कॉस 30 √3/2 माइनस 2 इंटू 3√3 2 इंटू 3√3/8। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा। अगर हम इसे लिखें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -2/4 अपॉन 2√3/4 माइनस 3√3/4, यानी कि ऊपर हमारे पास आ जाएगा -1/4 और नीचे आ जाएगा -√3/4। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर हमारे पास आया 1/√3। और 1/√3 30 पर किसके होता है, तो 10 30 1/√3 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। x प्लस वाई 0 तभी हो सकता है, cos x प्लस वाई 0 तभी होगा जब x प्लस वाई 90 होगा। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू 90 मिल जाएगी।
साइन एक्स माइनस वाई 1/2 तभी होगा जब एक्स माइनस वाई 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस वाई 30 आ गया। तो जब इसको हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स 60 आ जाएगा और वाई 30 आ जाएगा। यहाँ पे हमें उठा के वैल्यू पुट कर देनी है। 62 जा 120, 120 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री, 90 डिग्री। और कॉट 90 हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पूरी उठाकर यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, चलिए हम यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं। 0 यहाँ पे पुट किया, 0 0। ठीक है, ये 0 ये 0, 0 माइनस 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 0 पुट करेंगे 1, 1 माइनस 1 0। तो ये वाला ऑप्शन सही। यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, यानी कि इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। यहाँ पे 0 तो नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि 10 0 तो हम पुट कर लेंगे, लेकिन सेक 0 हमारे पास जो हो जाएगा वो इन्फिनाइट में हो जाएगा। सेक 0 इन्फिनाइट नहीं होता है, 1 होता है, हो जाएगा 0 से। ठीक है, 10 0 0 होता है प्लस 0, सेक भी 0 होता है और सॉरी 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमने 0 पुट करके देखा, आप 45 पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं। बस पुटिंग हम ऐसी लेते हैं जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल रहे, बस इतना ही अंतर होता है। ये देखिए यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। सेक 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा। ये हमारे पास 1 इंटू 1 यानी कि -1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास 10 प्लस सेक थीटा, ठीक है, 10 थीटा प्लस सेक थीटा 3 है और हमें 10 थीटा प्लस 9 सेक थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स अगर हमारे पास 3 है जो, तो 10 थीटा माइनस सेक थीटा हमारे पास 1/3 हो जाएगा। इससे हमें मिलेगा 2 10 थीटा इक्वल्स 3 प्लस 1/3 यानी कि 10/3। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 5, यानी कि 10 थीटा की वैल्यू 5/3 आ गई। तो 10 थीटा की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे रख दीजिए, तो सेक थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वह 3 माइनस 5/3 यानी कि 4/3 आ जाएगी। अब सेक और 10 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखिए, तो 3 10 थीटा का मतलब है 3 इंटू 5/3, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 9 सेक थीटा यानी कि 9 इंटू 4/3, 3 3 या 9 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 12 5 17 होता है, तो 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इस बात पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें 0 से बड़ा पुट करना है, 90 से छोटा पुट करना है। तो हम ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं जो 0 और 90 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल पुट कर सकते हैं 30 60 और 45। दूसरा पुट करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें,
अगर हम 60 पुट करें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें, 60 पुट करें, तो 1060 हमारे पास √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 662 होता है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -9, तो ये 0 के बराबर हो गया, यानी कि हम यहाँ पे 60 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 60 पुट करेंगे तो 12 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 √3 2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए या इसको ऐसे रखिए, ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2√3, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है √3 + 1 का होल स्क्वायर की। ये वैल्यू हमें मिल सकती है अगर हम वैल्यू पुट करें 45, तो 45 अगर हम पुट करके यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन √2 + 1 प्लस 1/√2 √2 - 1, 1/√2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो हो जाएगा वह हो जाएगा √2 - 1 प्लस √2 + 1, और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4 -1, ठीक है, 2 - 1 यानी कि 1, नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b, a² - b² यानी कि नीचे 1 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 + √2, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, तो हमें 2 मिल गया, यानी कि ये 45 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 45 वैल्यू पुट कीजिए, तो ये 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है 90 पे, ठीक है, 0 पे कर सकती है, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, sec 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 - 2 = 0। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें cos 0 तो ये 1, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 - 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास cos θ + sec θ = 2 है, तो चाहे कोई भी पावर हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू रहनी हमेशा 2 ही है, बस ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, √sec² θ + cos² θ = 10 + cot θ, तो यहाँ पे हम 45 लेंगे, तो ये 45 पे 1 + 1, अगर यहाँ पे हम 45 लें तो √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का √2 होता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें 45, तो 1 + 1 2, 2 + 4 √6, और ये हो जाएगा हमारे पास √2 + √2, और ये होता जाके है 2√2, यानी कि √6 और √2 हमारे पास तो बराबर नहीं हुए, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
ये हम लोग करा चुके हैं और इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, p² आया था। tan थीटा इक्वल्स 1 है, यानी कि थीटा इक्वल्स 45 है। 45 को यहाँ पे पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 का √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2। अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को करेंगे। इसका जो बेसिक थे, ठीक है, बेसिक जितना भी था हमने बता दिया था। अब बेसिक कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब केवल और केवल बचा है क्वेश्चंस को करना। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए y इक्वल्स cos² x प्लस sec² x दिया गया है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो आपको हमने बताया था कि अगर आपके पास y इक्वल्स cos² x प्लस sec² x है तो जो y की वैल्यू होगी मिनिमम, क्योंकि इसकी मैक्सिमम तो वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगी वह कितनी होगी, वह 2, ठीक है, 2√ab होगी। और यहाँ पर a और b दोनों ही 1 है तो यह 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी कि 2, क्योंकि 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, 2 से वैल्यू कम नहीं हो सकती है, यानी कि 2 से जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा ही होगी y की। तो y हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं sin² थीटा माइनस cos² थीटा का होल स्क्वायर। और इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हम थीटा इक्वल्स 45 रखेंगे। दूसरा, तो अगर हमने इससे अगर 45 रखा तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ये वाला हमने आपको बताया था कि cos³ थीटा प्लस sec³ थीटा की अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें देखना है। क्या, इसकी दो कंडीशन थी ना, एक तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू b थी। अगर ये है तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगी, और अगर a ग्रेटर देन b है तो 2√ab होगी। जो हमारे पास कंडीशन 1 नहीं है वो ये वाली कंडीशन 1 नहीं है, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1 + 1 यानी कि 2 होगी। सेम क्वेश्चन, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कब होती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 90 पर होती है। यहाँ पर हम थीटा इक्वल्स 90 तो रख नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास थीटा है ना वो 0 से बड़ा रखना है हमें और 90 से छोटा रखना है, तो हमें वैल्यू बतानी है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर 45 पुट कर देंगे। तो अगर हमने 45 पुट किया तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2
माइनस 1/4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 माइनस 2/4। ठीक है, यानी कि 1/2 से 1/2 गया तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप ये तो निकाल लेंगे, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपकी गलत निकल आएगी। ठीक है, तो अगर कंडीशन दी गई है तो कंडीशन आपको याद, उस पर ध्यान रखना होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, लिस्ट a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, वही मैक्सिमम हो जाएगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटा कौन है, 3 है। 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्ट के लिए। ये भी हमने बताया था आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर दिया गया है तो के की वैल्यू जो होगी वह 1/2 की पावर n होनी चाहिए, यानी कि 1/2 की पावर 1 यानी कि 0.5 होनी चाहिए। यानी कि जो के की वैल्यू होगी वो या तो 0.5 होगी या इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन 0.5 पे बन रहे हैं, लेकिन हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो कंफर्म नहीं हो पा रहे तो हम क्या करेंगे, या इस पर हम रेंज पे जाएंगे। ठीक है, जो हमने रेंज वाला भी तो आपको पढ़ाया है ना, तो अब हम रेंज का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम 1/2 × 2 कर दें साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा इक्वल्स के, जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन 2 थीटा भी -1 से 1 के बीच लाई करेगा। और 1 यहाँ पर अगर हम 1/2 है तो 1/2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये 0.5 1/2 साइन 2 थीटा ग्रेटर और लेस देन 1, सॉरी 0.5। अब माइनस में 0.5 तो हो नहीं सकता क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 में नहीं जाती, वो 0 किस में रहती है, सॉरी माइनस में जाती है, लेकिन -1 तक रहती है। और साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो ये माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें वैसे तो जाएगी माइनस में, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी माइनस नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये 0.5 तक जा रहा है, ये -0.5, लेकिन -0.5 हमें दिया नहीं गया है, 0 दिया गया है तो 0 से हम चलेंगे। ये वाला ऑप्शन देखिए, ये हमने आपको बताया है कि अगर a sin² थीटा प्लस हाँ, कि अगर आपके पास sin 2nx प्लस कॉस 2mx है, यहाँ ध्यान रखिएगा इवन होनी चाहिए पावर, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है कि p की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए आपको
x इक्वल्स 45 डिग्री रखना पड़ेगा और n इक्वल्स m ले लेना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास देखिए 2 पावर है 4 पावर है, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का पावर 4, तो ये आ जाएगा 3/4, यानी कि p 3/4 से लेस नहीं हो सकती है, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। जितना भी हमने इस टॉपिक में पढ़ाया है, अगर आपने उसके रिवीजन कर लिया और नोट्स बना लिए तो आप समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बस आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए हमने ऑलरेडी आपको बुक प्रोवाइड करा दी है। अगर आपके पास बुक है कोई भी तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो CDS बूस्टर है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, एक पूरी बुक मिल जाएगी पाथफाइंडर की। उसमें से लगभग 500 क्वेश्चन है, उनको लगा डालिए, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।